ईद ए मिलादुन्नबी, जिसे मौइद उन नबी भी कहा जाता है, मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन की याद में मनाते हैं। ईद ए मिलादुन्नबी जो 5 सितंबर 2025 को मनाई जाने वाली है, जिसे मुसलमान इस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और खुशी मनाने के लिए बेताब है। अल्लाह के महबूब के जरिए पूरी दुनिया को अमन और शांति का ऐसा पैगाम दिया जिसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। इसके मनाने के मुख्य कारण: 1. पैगंबर मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश की खुशी। इस दिन को मुसलमान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मानते हैं, क्योंकि इसी दिन 12 रबीउल अव्वल दुनिया में आखिरी नबी और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। 2. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा करना। इस मौके पर मुसलमान उनकी सीरत, जीवन, उनके अच्छे अखलाक, इंसानियत के लिए उनके पैगाम और उनके किए गए कामों को याद करते हैं। 3. शुक्र अदा करना। मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ने हमें हिदायत देने के लिए अपने आखिरी नबी भेजे, इसलिए इस दिन शुक्र अदा किया जाता है। 4. इल्म और दावत का जरिया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मजलिसें, जुलूस, बयानात और नात शरीफ पढ़ी जाती हैं, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में और मजबूत हो और लोग उनकी बताई हुई राह पर चलें। 5. मोहब्बत का इजहार। ये दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी अजमत का इजहार करने का एक तरीका है। आप सभी लोगों को TNN 24 उर्दू और उर्दू 24 की जानिब से ईद मिलादुन्नबी की आमद मुबारक हो और हम सबकी बख्शिश अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हज के मौके पर अरफात के मैदान में 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी को दिया गया था। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आखिरी बार कुछ नसीहतें की, जो इंसानियत के लिए हमेशा की हिदायत हैं। इसका सार इस तरह है: 1. इंसान की जान, माल और इज्जत की हिफाजत। जैसे आज का दिन, ये महीना और ये शहर मक्का पाक हैं, वैसे ही तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर हराम है। 2. अमानत की अदायगी। जो अमानत तुम्हारे पास रखी जाए उसे उसके हकदार को लौटा दो। 3. रिबा, सूद की हरामियत। जाहिलियत का हर सूद खत्म कर दिया गया और सबसे पहले मैं अपने परिवार का सूद खत्म करता हूँ। 4. औरतों के हक और उनके साथ अच्छा सलूक। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, वो तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है। उनके हक अदा करो और उनके साथ भलाई का बर्ताव करो। 5. कुरान और सुन्नत की पकड़। मैं तुम्हारे बीच 2 चीजें छोड़ रहा हूँ, जब तक तुम उन्हें मजबूती से थामे रहोगे, कभी गुमराह न होगे: अल्लाह की किताब कुरान और मेरी सुन्नत। 6. भाईचारे और बराबरी का पैगाम। सभी इंसान आदम और हव्वा से हैं। किसी अरब को गैर अरब पर और किसी गैर अरब को अरब पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई बड़ाई नहीं, सिवाय तकवा, अल्लाह से डरने के। 7. एक दूसरे के हक की अदायगी। मेरे बाद कुफ्र की तरफ न लौट जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? सभी ने कहा, हाँ, आपने पहुंचा दिया। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, ए अल्लाह, गवाह रहना। अल्लाह से दुआ है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत पर अमल करने की तौफीक अता करे, आमीन।